हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो? वीक 2 क्या क्या बात होने वाला है? सबसे पहले सेल्स में अपन अभी तक कहाँ पे हैं, सेल्स मार्केटिंग में अभी तक कहाँ पे हैं। मेरे को एक बंदे ने हेल्प की, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, उसके बारे में। मेरे को एक मैक्सिको का बंदा मिला और भाई उसका रवैया अलग ही लेवल पे बकचोद। फिर बात आएंगे टेक में, झूठी खबर पे गूगल ने हमें पेनल्टी दी है, उसके बारे में बात करेंगे कि झूठी खबर पे ऐसी क्या पेनल्टी आई है। वेमेंचर का चैट बॉट हमारा प्लान है, उसके बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे एजेंटिक एआई के बारे में। अगर आपको एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आगे मैं थोड़ा सा एजेंटिक एआई के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और आगे पूरी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से आएंगे बुक्स पे। मैं बुक्स में अभी कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ उस पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट होगा कि हाउ जो मैकडोनाल्ड और ये लोग है कैसे आपको ज्यादा बेच पाते हैं, और दूसरा कि बिजनेस का क्या कोर मतलब है कि आप कैसे रिपीटेड कस्टमर या कस्टमर को कैसे अनसेटिस्फाई करके बिजनेस बनाया जाता है, उस बारे में बात करेंगे। नई बुक कौन सी पढ़ने वाला हूं, उसके बाद ये वाली बात होगी, और उसके बाद फीडबैक। इतना क्लियर है आपको क्या मिलेगा? तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अंशु मिश्रा, वेमेंचर के फाउंडर एंड सीईओ के रूप में आप मेरे को जान सकते हो, ठीक है। अभी सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं सेल्स पे। मैं बना क्या रहा हूं? मैं बना रहा हूं अपनी टेक कंपनी। पहले मैं आईटी के लिए जॉब करता था आईटी कंपनी में, उसको ऑब्सकॉन्ड किया और ऑब्सकॉन्ड करके अपन आ चुके हैं अब खुद का कंपनी बनाना है, खुद का रास्ता चुनना है। चलो भाई बात करते हैं सेल्स में अपन अभी तक कहां पे है। सबसे पहले तो ये बात यार, सेल्स की जहां तक बात है ना, एक मिनट थोड़ा कुर्सी सही कर लेता हूं यार, फिर अच्छी बात होती है। ओके, सेल्स में अपन कहां पे हैं अभी? याद है मैंने 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था यार कि मैं अभी उस जगह पे आ चुका हूं सेल्स में जहां पे मेरे को लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन तब की है भाई, आई वाज लाइक यार मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट। क्यों नहीं मेरे को रिजल्ट मिल रहा है भाई? मैं ईमेल मार्केटिंग ट्राई कर रहा हूं, मैं लिंक्डइन आउटरीच कर रहा हूं, हम मेरे एक साथ मेरा इंटर्न है, हम दोनों साथ ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर ना मेरे को एक ख्याल आया, मैंने कहीं पे लिंक्डइन में पढ़ा था कि नेवर टेल योर सेल्फ सेल्फ मेड, बिकॉज वेन यू बिल्ड समथिंग वहां पे बहुत सारे लोग आपका हेल्प करते हैं अलोंग द वे। तो मैंने सोचा कि लेट मी गो टू लिंक्डइन एंड सीक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स जिसने ऑलरेडी ये सेल्स वाला गेम क्रैक किया हुआ है। मैंने 10 लोगों से 10-12 लोगों को मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि चलो भैया हेल्प करोगे, मेरी हेल्प करोगे, मेरी हेल्प करोगे। एक बंदा, उसका नाम है प्रदीप, ठीक है, प्रदीप झा। वो एक आईटी कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे या सेल्स कंसल्टेंट है, बट उसके अंदर में टीम है अच्छी बड़ी, 7-8 लोग की टीम है। उसने मेरे को बताया, टेक्निकली उन्होंने मेरे को बताया कि उनको अभी रिसेंटली जो उन्होंने प्रोजेक्ट क्लोज किया, अराउंड $30,000 to $40,000 का क्लोज किया है एजेंटिक एआई के लिए। आई वॉज लाइक ब्रो, यही चाहिए था यार। बट अगेन मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आप हेल्प लेने जाते हो तो आपको हेल्प मिलती है। तो आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, ट्राई टू सीक हेल्प टू एनीवन, और बिलीव मी पीपल हेल्प। जो भी खुद से बना होगा ना, जिसने रॉक बॉटम देखा होगा, वो आपकी जरूर हेल्प करेगा। इस बात को मेरी मान लो। आप बेधड़क बेझिझक हेल्प मांगो, आपको हेल्प मिलेगी। भाई मैक्सिको के बंदे की कहानी बताता हूँ, ये मजा ही आ जाएगा सुनकर। मैं आउटरीच में था, हम लोग आउटरीच कर रहे थे, मेरे को एक मैक्सिकन बंदा मिला। तो वो क्या था? वो था एडिटर मतलब समझ रहे हो ना भाई, ये लेख वेख लिखते हैं। तो मिला, हमारी बात होने लगी। मैं कहा भाई बताओ तुम क्या करते हो ये वो। भाई उस आदमी ने मेरे को भेजा नॉवेल। नॉवेल समझ रहे हो, इतना इतना। मैं कहा भाई काम की तो बात कर, तू मेरे को बोल रहा है कि डू यू डोंट नो इन मैक्सिको देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टीज वाइल ये वाइल वो। मैं था दोपहर के 2 या 3 बजे, वो आदमी बैठा था रात के 3 बजे, और मैं लिख के दे सकता था भाई। वो पक्की दारू तो पक्के वास्ते पी थी, मतलब वो नशे में तो था, वो सोबर बिल्कुल नहीं था। भाई वो मेरे पीछे कि तुमको पता है कैसे होता है, तुमको पता है कैसे होता है, मतलब यहाँ पे ये है। वो ऑफर क्या करना चाह रहा था, अब ये बात कर लेते हैं। उसकी जो मैगजीन है ना, वो एक ऑनलाइन मैगजीन है। ऑनलाइन मैगजीन होती है वो प्राइवेट जेट्स में, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप प्राइवेट जेट में जाते हो तो प्राइवेट जेट में
आपके सामने QR कोड है, तो आप उसको स्कैन करके उनकी मैगजीन पढ़ते हो। दिस टाइप ऑफ मैगजीन दे हैव। तो वो कह रहे थे यार कि देखो हमारे पास कितना प्रीमियम कस्टमर है, इफ यू वांट हम तुमको अपने मैगजीन में तुम्हारी कंपनी को फीचर कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की प्राइसिंग काफी सही है और तुम काफी कुछ अच्छा दे सकते हो टू आवर कस्टमर्स। अब यहाँ पे उनका कहना था कि भाई सोचो, यू कैन डायरेक्टली टारगेट टू द पर्सन हु इज फ्लाइंग ऑन प्राइवेट जेट, मतलब तुम समझ रहे हो, बहुत हाई लेवल के लोगों को टारगेट कर सकते हो। मैं कहा यार भैया मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से, बट आई डोंट हैव दैट मच बजट राइट नाउ, और आई डोंट वांट टू टारगेट मैक्सिको, क्योंकि अगर आपको मैक्सिको के बारे में पता है तो आपको मैक्सिकन ड्रग कार्टेल, आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे ड्रग कार्टेल है ऐसा है, बट आई एम सेइंग कि अभी वो मार्केट मेरे को एक्सप्लोर नहीं करना है। मेरे पास अभी मिडिल ईस्ट है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, कनाडा है, इतना सारा तो मार्केट है। देन व्हाई द हेल आई विल गो टू द मैक्सिकन मार्केट अभी के लिए, जो भी। यार आप कहाँ जाते हो, आप वहां जाते हो ना जहाँ पे, अब आप अपना बिजनेस कभी पाकिस्तान में थोड़ी एक्सपेंड करोगे। अगर आपका बिजनेस कपड़ों का नहीं है तो आप बांग्लादेश में कभी थोड़ी एक्सपेंड करोगे, कोई मतलब नहीं है ना यार। आप तो अब इंडिया से निकलोगे तो जो सबसे नियरेस्ट जगह आप ढूंढने जाओगे वो ढूंढने जाओगे दुबई की तरफ। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस, ठीक है। सेल्स वाले पार्ट में अभी अगर आप मेरे से पूछो, एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, उसका नाम है ईमेल मार्केटिंग। ओके, हम भी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई। ईमेल मार्केटिंग में हमने यूज किया टूल मेनी रीच। क्या खराब की रीच दी भाई उसने। पता है भाई ने क्या करा हमारे साथ, मेनी रीच ने हमें जितने पॉजिटिव मैसेज थे ना, अराउंड 50 to 60% मैसेजेस हमारे यूनिबॉक्स में आए ही नहीं। ओके, इनबॉक्स और यूनिबॉक्स का मैं क्विक अंतर बताता हूँ। जब आपके पास हर एक बॉक्स का एक ईमेल के लिए इनबॉक्स होता है, हर ईमेल का एक इनबॉक्स होता है, और बहुत सारे मेल का एक यूनिबॉक्स होता है, ताकि आपको हर मेल में इंडिविजुअली जाके उसके इनबॉक्सेस ना एक्सेस करना पड़े। हमें आई नहीं रहा था, हम जब मैन्युअली लॉगिन करके देखने बैठे, मैं कह रहा है भाई इतने सारे तो आए हुए हैं यार। मैं जिस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था वो मेरे मेल में पड़ा हुआ था, ठीक है। बाय द टाइम हम उस पर वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं झूठी खबर पे। यार दैट इज अ बैड न्यूज आई कैन से, बट स्टिल नॉट कंफर्म्ड, तो इतना भी बुरा नहीं है। गूगल की एक पॉलिसी होती है ना पेनल्टी लगाने की। तो पेनल्टी लगाने का क्या है, गूगल को ऐसा लगता है ना कि जब आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो या गूगल के लिए आपकी काम उतना रेलेवेंट नहीं है, तो आपके साइट पे लगाता है पेनल्टी। पेनल्टी लगाने का मतलब ये कि उसके इंप्रेशंस खत्म हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि मैं एसईओ वाले बंदे के साथ बैठा हुआ था अपने, मैं बोला यार कि ब्रो झूठी खबर के अंदर में इंप्रेशंस नहीं मिल रहे हैं, डिस्पाइट वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंप्रेशन इन झूठी खबर ऑन द डिफरेंट आर्टिकल्स, बट नहीं मिल रहे थे। उसके समय डाउनलोड्स भी नहीं हो रहे थे। तो भाई आप थोड़ा हेल्प कर दो, डाउनलोड कर बढ़ा के, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर पता चला, फिर हमने सोचा यार क्या हुआ होगा, फिर हम गए अंदर गए तो हम, उसने बोला यार कि पेनल्टी लगी है तुम्हारे झूठी खबर पे। मैं कहा पेनल्टी क्यों लगी है, लेकिन पेनल्टी लगने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। तो उसने एक बात बोली यार कि कई बार ना होता है क्या ना कि गूगल ऐसे साइट पे पेनल्टी लगाता है जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन होगी, हेल्थ वाली होगी, क्योंकि ये बहुत ही, जैसे आप समझो ना, एक मिस इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी है हमने नेपाल में देखा। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत, मतलब गूगल कैन नॉट जस्ट, देखो गूगल को पता है भाई कि हम बात किसके बारे में करते हैं, हम बात करते हैं झूठी खबर में, झूठी खबरों के बारे में, कि भाई ये झूठी खबर है, इससे बच के रहना। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत थिन लाइन है फेक न्यूज फैलाने में और फेक न्यूज रोकने में, क्योंकि दोनों का ही आधार फेक न्यूज पे है, ठीक है। तो गूगल को ऐसा लग रहा है, स्टिल देयर इज अ होप कि नहीं आया, एल्गोरिथम अपडेट आया था गूगल का, उस वजह से साइट नीचे गिर गई है बहुत बुरी तरीके से। तो यार अगर आप देख रहे हो तो झूठी खबर सर्च करके जाओ, थोड़े आर्टिकल पढ़ो, आई होप कि ऊपर है। ओके, वेमेंचर चैटबॉट। देखो जब आप एआई की दुनिया में आते हो ना, तो एआई की दुनिया कैसी है बताता हूँ। आपको मान लो एक अपना घर बनाना है। आप घर कैसे बनाते हो, आप जाते हो जमीन लेते हो, आप ईंट हो गई, मतलब रेत हो गई, कंक्रीट हो गई, सीमेंट हो गई, सब लाने जाते हो। अब आप देखो कि तो हर एक के पीछे एक प्रोसेस है। जैसे आप लेट से कंक्रीट चाहिए आपको, अपने हमारे उधर बोलते हैं गिट्टी। तो यार गिट्टी कैसे आता है, पहाड़ों को पहाड़ पे ब्लास्ट करके, और एक प्रोसेस है। सेम वे बालू आता है नदियों से, बालू एज इन रेत। सेम वे
आता है हमारे पास सीमेंट, वो भी एक प्रोसेस है। तो आप सबको करने नहीं जाते ना, आप जाते थोड़ी कि पाकिस्तान, अरे सॉरी, पर्वत पे और माउंटेन्स में जाके डायनामाइट लगा के फोड़ के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, भैया 10 बोरा सीमेंट भिजवा दिए, 10-12 बोरा सीमेंट आ गया अपने पास। वैसे जब आप एआई में आते हो ना, तो आपको टेक्निकली एआई में जब बात आप सुनते हो ना ट्रेन करने की, तो एआई में ट्रेन करना नहीं होता है, एआई में ऑलरेडी ट्रेन किए हुए मॉडल्स होते हैं। आपको एपीआई के थ्रू रैग होता है, उसके बारे में फिर रैग होता है, आपको लैन चैन, लैन ग्राफ और बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं। तो ये सब टर्म हम यूज कर रहे थे क्योंकि हम एक क्लाइंट को शोकेस करना होता है, तो हम एजेंटिक एआई हम सोच रहे थे कि एक चैटबॉट बना लेते हैं। चैटबॉट बना भी दिया था, सब कुछ हो गया था, बट जो हमारा एम्प्लॉय है ना उस पर्टिकुलर डोमेन में जो भी काम कर रहा है टेक में, उस भाई को तो कुछ तो दिक्कत है, उसने ना डेटा को बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं किया था, तो वो अच्छा रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर हमने काफी ट्रेन वेन करके उसको अच्छे से मैनेज करके कर दिया है। ठीक है, मैं आपको एक क्विक इस वीडियो से हटते हुए एक चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। आपको नैनो बनाने के बारे में पता चला ना कि भाई नैनो बनाना क्या होता है। देखो, नैनो बनाना, आप एक काम करना, ऊपर देखना, जब नैनो बनाना को जनरेट करता है ना, तो उस पर टोकन्स आते हैं कि 5000 टोकन, 4500 टोकन हैज बीन यूज्ड टू जनरेट दिस इमेज। व्हाट डज इट बेसिकली मीन? जब कभी एपीआई के बारे में कोई बात करेंगे, दैट टेक्निकल थिंग, बट कभी आप एपीआई यूज करोगे ना, तो एपीआई यूज करने में कोई कंपनी आपको टोकन देती है। लेट्स से आपको $10 में 10 मिलियन टोकन दे दी। 10 मिलियन टोकन डजंट मीन 10 मिलियन रिक्वेस्ट, इट सिंपली मीन्स 10 मिलियन टोकन खर्च होंगे आपको आपके इनपुट को प्रोसेस करने में और आपके आउटपुट को जनरेट करने में। तो लेट्स से किसी के पास 10 मिलियन का टोकन है, तो 10 मिलियन टोकन की कोई इतनी बड़ी औकात नहीं जितना बड़ा वो सुनने में लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इतना समझ में आ गया। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब इस वीक में ही हम खत्म कर पाएंगे एजेंटिक एआई। भाई मेरे पास हर दूसरा आज के डेट में यूट्यूब का एजेंटिक एआई पे आता है। बेसिकली एजेंटिक एआई मतलब क्या होता है ना यार, कि आपने एक तरीके का रोबोट बैठा दिया जिस रोबोट के पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सकता है। ठीक है, ये होता है एजेंटिक एआई। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बताना भाई, अपन टेक वाले हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। बट एजेंटिक एआई मतलब कि लेट से आप कोई काम करते थे एबीसी डाल के, मान लिया आपका काम था कि 5 फाइल उठा के वहां डालना है या इसमें डेटा एंट्री करना है, तो एजेंटिक एआई से ये सब आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई बुक्स के बारे में, माय फेवरेट सेक्शन। सबसे पहले बुक। भाई अगर आप मेरे को फॉलो करते हो ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो यू नो कि मैं आजकल ज़्यादा किताबें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। किताबें ना पढ़ पाने का ये रीज़न नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसका सिंपल रीज़न ये है कि भाई किताबें पढ़ने का समय नहीं है। समय न होने का रीज़न क्या है कि अभी मैंने ठान लिया कि अब मैं डेली 100 लोगों को रीच आउट करूंगा। तो जब मैं 100 लोगों को रीच आउट करने की बात करता हूँ डेली, तो इसका बेसिकली मीन ये होता है कि भाई आपको 6-7 घंटे निकल जाते हैं। 6-7 घंटे सिर्फ टू रीच आउट पीपल, उसके बाद कितना सारा काम होता है भाई। तो अभी नहीं मिल पा रहा है समय, बट डिस्पाइट कि यार मेरे को पढ़ना तो है ही। चलो बात कर लें एक बार दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जो बात हुई है मैकडोनाल्ड में। ठीक है, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है बर्गर, फ्राइज एंड सोडा मेथड। पुराना एक तरीका बताया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो प्राइस थी वो थी $2 की, आपकी जो कॉस्टिंग आई बर्गर की वही $1.75 की, जो प्रॉफिट आया आपको मिला $0.25 का या 25 सेंट का। नया तरीका उसमें क्या है, प्राइस $2 का है, ठीक है, कॉस्ट उतनी ही है, प्रॉफिट भी उतना ही है, लेकिन अब तुम क्या करते हो, अब तुम अपसेल करते हो। अपसेल मतलब क्लाइंट तुम्हारे पास आ गया, क्लाइंट को चाहिए था ए, अब तुम A- बेचने की ट्राई करते हो। कैसे, ये सुनना। अब तुम उसको बोलते हो कि भैया काम करो, हमसे ना एक सोडा ले लो और फ्राइज ले लो मीडियम वाला लोगे तो कितना का पड़ेगा, $2 का पड़ेगा। उसमें भी तुम्हारा अपसेल कॉस्ट क्या आएगा, $0.25। तुम जो नेट प्रॉफिट करोगे $1.75 का आप करोगे। यह है मीडियम। लेकिन जब तुम लार्ज वाला बेचोगे, तो लार्ज वाला तो तुम बेचोगे तो अब तुम्हारा जो अपसेल प्राइस है वो $1 हो गया, अपसेल कॉस्ट 0.10 सेंट मतलब 0.10, और नेट प्रॉफिट तुम्हारा गया 0.90। होगा क्या एट द एंड, मैं एक बार दिखा भी देता हूं। इसमें होगा ये कि जब आप न्यू वे से बेचना जा रहे हो तो आपका जो
ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स है वो 8 गुना से बढ़ गया अगर उसने मीडियम वाला कोक और फ्राइज लिया। अगर उसने लार्ज वाला कोक या फ्राइज लिया तो उस आपका जो नेट सेल्स है या नेट प्रॉफिट वो 11.6 गुने से इंक्रीज हो गया। तो दिस इज व्हाट मीन कि अगर आपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया है तो आपको अपसेल करो, फिर डाउनसेल करो और फिर रिपीट करो। अभी हम बात कर रहे हैं अट्रैक्ट करके अपसेल करने की, डाउनसेल वाउनसेल करने की बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू विल लव इट। द क्लासिक अपसेल रिलाइज ऑन knowing more about your customer problem than they do, बराबर, and you darn well should it your business after all। सिंपल बता रहा हूं, द आइडिया इज सिंपल, your core offer solve one problem and create another, your upsell immediately solve the next problem। तुम एक बिजनेस कर रहे हो, तुमने एक उसको प्रॉब्लम दिया, जो तुम ऑफर कर रहे हो वो उसका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है, लेकिन अगला जो प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं है और उसी को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी रेडी है। मैं एक बहुत क्विकली बताता हूं कैसे। आप गए, आपने GoIBP पे गए, आपने फ्लाइट टिकट बुक कर दी, ठीक है, अब आप पहुंच गए, मतलब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था। GoIBP ने आपको एक ऑफर दिया कि भैया हमसे बुक कर लो, हम तुमको इतने का ऑफर देंगे। वो ऑफर, नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपने वो ऑफर ले लिया, राइट, आपको एक्स अमाउंट का कॉस्ट आ गया, बट दैट लीड टू योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, देन वेयर यू विल स्टे। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके सॉल्यूशन है कि ठीक है, देखना जैसे ही आपने फ्लाइट की टिकट बुक करी देन आपके पास होटल्स के सजेशंस आने लगते हैं। व्हाई? कि अब आपको अपसेल करने की ट्राई की जाए। तो यही है कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा कोर जो ऑफर है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते इमीडिएटली एक दूसरा प्रॉब्लम जनरेट करे, जिस प्रॉब्लम को, नई जनरेट हुई प्रॉब्लम को तुम्हारा दूसरा कोई कोर ऑफर वाला वैल्यू सॉल्व करे। This is how you gain, like you earn lot of money from the same client। कैसा लगा भाई कॉन्सेप्ट? कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना, ठीक है। A new book which I am planning to read is 80/20 rule। 80/20 rule basically stand for जो 80% of the result you get from the 20% of the efforts। आपने कुछ 100 चीज किया, उस 100 चीज में आपको जो 20 चीजें आपने करी, लेट्स से मैंने 100 लोग को रीच आउट किया, जो 20 लोग होंगे वो मेरे को 80% रिजल्ट देंगे और जो 80 लोग होंगे वो मेरे को 20% रिजल्ट देंगे। इस बारे में बुक में अच्छे से बात होगी, तो जस्ट स्टे ट्यून, हिट सब्सक्राइब बटन ताकि बात होती रहे। माई फीडबैक अबाउट दिस वीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। I can say this is the rock bottom for me as in the sales। I am telling you on very confident note, this is the rock bottom। First of all, a rock bottom is something जैसा कि rock bottom is कि if you ever heard name David Goggins, David Goggins is the person who used to crack आई थिंक नेवी सील, ऐसा कुछ उसने बहुत तगड़ा क्रैक किया था, ठीक है। उस कहता है कि ना कभी भी आपको नया काम करने जाना, ट्राई, मतलब उस समय आपने रॉक बॉटम एक बार देख लो। रॉक बॉटम देखना मतलब कि आपने गिरते 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 गिरते, दैट इज समथिंग गर्थ। तो व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम देन यू हैव ओनली द अपसाइड। सो हाउ आई विल कंक्लूड माय एवरीथिंग, इट्स समथिंग लाइक कि आई हैव ऑलरेडी सीन हाउ रॉक बॉटम लुक लाइक्स, एटलीस्ट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ सेल, बिकॉज टेक में बहुत पहले देख लिया था, बुक भी बहुत पैसे देख रहा है, तो अभी कुछ है नहीं। दैट इज समथिंग ऑन सेल्स। तो सेल्स में आई थिंक आई हैव हिट ऑन द रॉक बॉटम एंड देयर इज ओनली द अपसाइड इज रिमेनिंग फ्रॉम हियर। तो देखते हैं हाउ एवरीथिंग वुड बी कंक्लूडेड, व्हाटएवर, मतलब इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, थैंक्स, जस्ट गिव मी योर ओपिनियन कमेंट बॉक्स। बाकी तो बाय।